हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कंप्यूटर की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन ये दोनों हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये बिल गेट्स हैं और ये पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट एक है माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली एक संस्था है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? LUI, CUI, GUI या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एमएस विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से, फ्रेम के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले अपीयर होने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप होती है, जिसे वॉलपेपर, बैकग्राउंड या डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टास्क बार कहाँ होता है? स्टार्ट मेनू पर, बॉटम ऑफ स्क्रीन, टॉप ऑफ स्क्रीन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, टास्क बार बॉटम ऑफ स्क्रीन होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, टास्क बार बॉटम ऑफ स्क्रीन होता है और दोस्तों ये एवरी प्रोग्राम के टॉप पर रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये टास्क बार है और इसमें जितने भी प्रोग्राम ओपन किए जाते हैं वो टास्क बार में शो होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पावर पॉइंट और MS पेंट ये दो प्रोग्राम हैं जो ओपन किए गए हैं और ये टास्क बार में शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि टास्क बार बॉटम ऑफ स्क्रीन होता है और प्रत्येक प्रोग्राम के टॉप पर ही रहता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? क्लिपबोर्ड में, मदरबोर्ड में, रिसाइकल बिन में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, डिलीट की गई फाइलें सभी रिसाइकल बिन में जाती हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, जब हम कभी किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन दोस्तों जब शिफ्ट के साथ किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो जाती है फाइल, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब नॉर्मल वे में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाता है तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन जब शिफ्ट के साथ डिलीट किया जाता है किसी फाइल या फोल्डर को तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल का, कंट्रोल पैनल का, ड्रैग का या फिर उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, माउस के कर्सर की स्पीड को या गति को घटाने व बढ़ाने के लिए कंट्रोल पैनल के ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। दोस्तों, जब हम कंट्रोल पैनल पर जाते हैं, ये ऑप्शन है कंट्रोल पैनल का, वहाँ पर जाने पर ये आपको माउस ऑप्शन मिलेगा। जब आप माउस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों माउस की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी और माउस की प्रॉपर्टीज़ में बटन ऑप्शन में आपको यहाँ पे माउस की स्पीड को स्लो करने और फास्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा या डाटा
खालिस्तान में स्टोर किया जाता है, टर्मिनल में, ड्राइवर में, क्लिपबोर्ड में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है, जिसे मेमोरी भी कहते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर से देख लीजिए। दोस्तों ये फिगर है, ये MS वर्ड की फाइल है जिसमें आज़ाद स्टडी चैनल के इस टेक्स्ट को, इस कंटेंट को कॉपी किया गया। और ये जो कंटेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्लिपबोर्ड में शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब किसी भी कंटेंट को कॉपी या कट करते हैं तो वो कंटेंट कहाँ पर शो होती है? क्लिपबोर्ड में या मेमोरी में शो होती है। या कह सकते हैं कि जो भी हम कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है जाके। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस कहते हैं, लोगो कहते हैं, हैंड कहते हैं या फिर कर्सर कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल या प्रतीक को कर्सर कहते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी कंटेंट को लिखते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको ब्लैक कलर का ये ब्लिंकर दिख रहा होगा। जब हम कंटेंट को लिखते हैं तो आगे आगे ये ब्लिंक करता जाता है। तो दोस्तों ये जो ब्लिंक करने वाला प्रतीक है या सिंबल कर्सर कहलाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर खालिस्तान है में रख सकते हैं। माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप अपनी फाइल को माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये माई डॉक्यूमेंट है जहां पर आप अपनी फाइल या फोल्डर को रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोज बटन क्या है? इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो खुला रहता है बंद हो जाता है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। एक्स जैसा छोटा बटन दिखता है या फिर इनमें से सभी। दोस्तों क्लोज बटन के ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, इनमें से सभी। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये MS पावर पॉइंट प्रोग्राम है जिसमें ये क्लोज बटन है और ये मिनिमाइज बटन है। और दोस्तों ये वाली जो बटन होती है वो 2 वर्क करती है। एक तो प्रोग्राम को रीस्टोर करने का काम करती है और दूसरा प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करने का काम करती है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो खुला रहता है बंद हो जाता है। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट या डायलॉग बॉक्स खुला रहता है, अगर हम यहाँ से क्लोज कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टाइटल बार है और इसके अंत में ये क्लोज बटन है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट है, एक्स जैसा छोटा बटन होता है। तो दोस्तों ये भी देखिए आप, ये एक्स जैसा ही छोटा बटन होता है। तो ये तीनों पॉइंट सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार का बार विभिन्न प्रकार के ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? टास्क बार, टाइटल बार, मेनू बार या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मेनू बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। दोस्तों इसमें फाइल मेनू है, होम मेनू है और मेनू बार में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नीचे एक एप्लेट बॉक्स या ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हो जाते हैं, जिसमें सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू ये सभी आइकन शो होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेनू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करता है। सर्वर, नोड, कमांड या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर में देख लीजिए। ये जैसा कि आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों फाइल मेनू है, ये होम मेनू है, ये इंसर्ट मेनू है। दोस्तों इनको टैब भी बोलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें प्रत्येक कमांड, जैसे कि अगर हम किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसमें कमांड देते हैं Ctrl+B, तो दोस्तों वो कंटेंट बोल्ड हो जाती है। और दोस्तों अगर हम इटैलिक कमांड देते हैं तो
कंटेंट जो सिलेक्ट होती है वो इटैलिक हो जाती है, और अंडरलाइन कमांड देते हैं दोस्तों तो कंटेंट अंडरलाइन हो जाती है। इसी प्रकार से फ़ॉन्ट के साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? मिनिमाइज बटन कहते हैं, रिस्टोर डाउन कहते हैं, मैक्सिमाइज कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सारे स्क्रीन पर विंडो को सारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करने वाले बटन को मैक्सिमाइज बटन कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 बटन दी हुई हैं। दोस्तों सबसे पहले इस बीच वाली बटन को समझ लीजिए। इस बीच वाले बटन को मैक्सिमाइज बटन और रिस्टोर बटन दोनों के नाम से जाना जाता है। अगर प्रोग्राम को रिस्टोर करना हो तो इस बटन का यूज करेंगे, और प्रोग्राम को फुल स्क्रीन करना हो, किसी भी प्रोग्राम को MS वर्ड, पावर पॉइंट, कोई भी प्रोग्राम हो उसको फुल स्क्रीन पर करना हो तो दोस्तों मैक्सिमाइज यानी इस बीच वाली बटन का यूज करेंगे। इससे प्रोग्राम रिस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों हो जाता है। और दोस्तों ये बटन जो है वो क्लोज बटन कहलाती है, और ये वाली बटन मिनिमाइज बटन कहलाती है। इससे प्रोग्राम आपका टास्क बार में मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कमांडो की वे सूचियाँ हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। मेनू, आइकन, विंडोज़ या GUIS। दोस्तों कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो मेनू कहलाती हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। जैसा कि दोस्तों ये आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, ये फाइल मेनू है, ये होम मेनू है, ये इंसर्ट, ये डिज़ाइन, ये ट्रांजिशन और ये एनिमेशन। दोस्तों ये मेनू हैं जिनमें दोस्तों कमांडों की वे सूचियाँ होती हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट ग्रो करना हो तो इसका यूज करेंगे ग्रो फॉन्ट का, और श्रिंक करना हो, फॉन्ट को छोटा करना हो तो श्रिंक फॉन्ट का यूज करेंगे। अगर न्यू स्लाइड लेना हो तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ये सभी कमांड कहाँ पर अपीयर होते हैं? मेनू बार में। ठीक है दोस्तों, मेनू बार के अंतर्गत ही कमांडों की वे सूचियाँ होती हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, MS विंडोज़ का प्रथम वर्जन कौन था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन कौन था ये बताना है। विंडोज़ 1.0, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों MS विंडोज़ का प्रथम वर्जन विंडोज़ 1.0 था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों विंडोज़ 1.0 MS-DOS का एक अपडेट वर्जन था, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सेव होता है ये बताना है। डेस्कटॉप में, माई डॉक्यूमेंट में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे सेव होता है? माई डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट क्या होता है? Alt+F4, Ctrl+F4, Shift+F4 या फिर Ctrl+A। दोस्तों कंप्यूटर को शट डाउन या टर्न ऑफ करने का शॉर्टकट Alt+F4 होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर के माध्यम से देख लीजिए। जब कीबोर्ड में Alt और F4 कीज को प्रेस करते हैं तो इस प्रकार की विंडो अपीयर हो जाती है, और यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शट डाउन ऑप्शन लिखा है, और जब इसको ओके करते हैं तो सिस्टम शट डाउन या टर्न ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? Alt+F4, Alt+Delete, Shift+F4 या फिर Ctrl+A। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट Alt+Ctrl+Delete होता है, या दोस्तों Ctrl+Alt+Delete। दोस्तों कीज आप किसी भी प्रकार से प्रेस करें, Alt+Ctrl+Delete प्रेस करें या Ctrl+Alt+Delete प्रेस करें, आपका कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, Alt+Ctrl+Delete। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है? मदरबोर्ड,
CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे हम किसी भी फाइल पर 2 बार क्लिक करते हैं और वो फाइल ओपन हो जाती है, या फिर हम किसी भी कमांड को देते हैं, जैसे किसी भी कंटेंट को, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इसको बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद बोल्ड कमांड लगाते हैं। तो इन सभी प्रोग्राम्स को नियंत्रित करने का काम जो होता है, इन सभी कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन या प्रोग्राम को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम को या कंप्यूटर प्रोग्रामों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से, कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से, कंप्यूटर मेमोरी के नाम से, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से। दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जैसे कि दोस्तों MS ऑफिस, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।